योगी 2.0 एक्शन के 30 दिन। जो 1 महीने का शानदार कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जहां जन कल्याण के अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मंत्रियों के दावे, विपक्ष के सवाल। झूठे वादों की सरकार, महंगाई बेशुमार, बढ़ती महंगाई की मार, जनता करे हाहाकार। 1 महीना पूरा, यूपी में क्या बदला? देखिए, इस 1 महीने में ऐसा संदेश गया है कि आने वाले दिनों में कानून का राज नहीं रहेगा। एक्शन में सरकार, अपराधियों पर वार। हमारा 5 साल का टारगेट अगर 10 लाख करोड़ का है तो 1 साल में 2 लाख करोड़ होने चाहिए। तो 2 लाख करोड़ के लिए कम से कम 20 करोड़ का हमारा 18 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। 30 का ट्रेलर, 100 का टारगेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। योगी सरकार 2.0 के आज 30 दिन पूरे हो गए। प्रदेश के विकास के लिए योगी ने 30 दिन में कई फैसले लिए, लेकिन इस बीच अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी कई एक्शन लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अवैध संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। वहीं अपराधियों में कानून का खौफ इतना है कि वो खुद थाने में जाकर सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का एनकाउंटर भी जारी है। यानी पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने माफिया अपराधियों पर जमकर कार्रवाई की है। तो वहीं 100 दिन के एजेंडे पर भी तेजी से काम हो रहा है। योगी के मंत्रियों का दावा है कि पिछले 30 दिनों में हर क्षेत्र में तेजी से काम हुए हैं। वहीं 100 दिन का जो टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए हर विभाग एक्शन में है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो, मरीज को हमारे अस्पतालों में भगवान की तरह माना जाए, किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे जच्चा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उनको माँ के साथ कम से कम 48 घंटे अस्पताल में ही रखा जाए। और इसलिए रखा जाए कि 48 घंटे के अंदर जो नवजात शिशु है, उसके जितने भी टीके लगने हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होना है, उसे देने के बाद ही अस्पताल परिसर से उसे जाने के लिए कहा जाए। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही गरीबों को खाद्यान्न योजना हम लोगों ने 3 महीने के लिए मंत्रिपरिषद में तुरंत बढ़ाया गया, जिसमें 3270 करोड़ का राजस्व भार सरकार के ऊपर आया। लेकिन योगी जी ने गरीबों के लिए इस योजना को 3 महीने बढ़ाया, जबकि विरोधी लोग ये कहते थे कि जहां सरकार बनी, जहां इस योजना का खात्मा हो जाएगा। 75 जिलों में हम एक वैन भेजने का काम करेंगे और उस वैन में डॉक्टर, पशु डॉक्टर भी होंगे, पशु वाहन होगा, वैन होगी वो, उसमें एक डॉक्टर और उसके 2 सहयोगी ड्राइवर 1 घंटे के अंदर जहां उसे सूचना मिलेगी वहाँ इलाज के लिए, और आवश्यक हुआ तो वाहन से उनको गौ आश्रय स्थल या अस्पताल में पहुंचाने की भी व्यवस्था 1 घंटे के अंतराल में हो जाएगी। करप्शन रोकने के लिए और सभी रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर, जो 300 के ऊपर रजिस्ट्री ऑफिस है, सब जगह लगा रहे हैं कैमरा। और कैमरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और प्रदेश के हेडक्वार्टर पर वहीं चिन्हित होगा। सारे 300 कैमरे पर कहाँ पर क्या आवाज़ सहित है, उसका दिया गया निर्देश, वो लगना शुरू हो गया है। फिर कहीं कहीं रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर क्यों लगते थे, लोग बैठे खड़े रहते थे, वहाँ पर लगा दिया है डिस्प्ले टोकन नंबर। वो काम शुरू कर दिया गया है ताकि कोई भी आदमी वहाँ पर फालतू समय न बर्बाद करे, टाइम मिल जाए उस पर लेकर के आ जाए। मुख्यमंत्री योगी ने सभी विभागों से 100 दिन की कार्य योजना के तहत काम करने के निर्देश दे रखे हैं, जिससे प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द कई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा वाली परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान है। योगी का टारगेट 100 डेज 9 लाख स्मार्टफोन्स और टैबलेट देने की तैयारी है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी दिए जाने की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने का लक्ष्य और तेजी से पूरा किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर फेज 2 पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई तक 10,000 सरकारी नौकरियों का भी टारगेट सरकार ने रखा है।
मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने योगी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल को जमकर सराहा है और कहा है कि जो वादा किया उसे पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है आदरणीय योगी जी की, योगी 1 में या योगी 2 की शुरुआत में, कि उत्तर प्रदेश को वातावरण दिया है, लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा कि हमें विकास और न्याय मिलेगा। नहीं, अब तक तो वहाँ पूरा माफिया गर्दी, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, गरीबों की जमीनों पर जायदाद पर कब्जे करने वाले लोग सत्ता से पहले रहे, और उसी का परिणाम है, चाहे पर्यटन हो या अन्य क्षेत्र, लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश पर जगह है। उसी का परिणाम है कि इकोनॉमी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास जग रहा है, तो व्यापारी भी पहुंच रहे हैं, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और योगी 2 ने जिस तरीके से काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि 30 दिन की बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने अपने कार्य को नई रोड मैप पे ले जा करके गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी है। और आइए अब देखते हैं योगी सरकार 2.0 के 30 दिन में बड़े काम क्या रहे। मुफ्त राशन 3 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। गरीबों को जो मुफ्त राशन योजना थी उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है। 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। और पुलिस भर्ती की बात करें तो यहां पर 5,381 नए पदों को मंजूरी दे दी है सरकार ने। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना तैयार करवाई गई है कि आने वाले 100 दिन में क्या काम किसके मंत्रालय में होगा, उसकी योजना जो है वो तैयार की जाए। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन्स देने की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू परिवारों को जमीन दी गई है। उन्हें बसाने के लिए उनकी मदद की गई है। 6 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी की बात करें तो 20,000 पद भरने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। तो 100 दिन में 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। योगी 2.0 में क्या क्या बदला, विकास का ग्राफ कितना चढ़ा, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, किसानों के हित में क्या क्या फैसले लिए गए, अपराधियों माफियाओं के खिलाफ एक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, भ्रष्ट अफसरों को किस तरह साइडलाइन किया गया, 30 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी मिसाल पेश की जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब कोई और नहीं, खुद सीएम योगी के मंत्री और विधायक देंगे। सर कैसे उस कार्यकाल में जहां जन कल्याण के अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सुशासन है, इसका संदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है और गरीब कल्याण का जो यज्ञ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उसे पूरा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या फिर से एक बड़ी चुनौती बन गई? कानून व्यवस्था दुरुस्त है, घटनाएं जो हुई हैं उनका खुलासा हो रहा है। पहली घटना आप सब लोगों ने भी दिखाया है कि अगर कोई एक परिवार ही अपने घर के अंदर ही किसी घटना को कर देता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना अनुचित है। लेकिन जो दूसरी घटना है उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे, उनके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है कठोर से कठोर कार्रवाई। 100 में से कितने नंबर देंगे अपने कार्यकाल को 1 महीने के? 100 में से तो 1 से 1 नंबर देने का है। और 6 महीने की इस तरह से कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें 100 दिन की कार्य योजना को गति मिल चुकी है। जैसे कि 100 दिन में टारगेट तय किया गया था कि 9 लाख टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे छात्र छात्राओं को, जिससे कि शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का एक उपक्रम है ये। और उसमें लगभग 30 दिन के अंदर 2 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार छात्रों को सस्ती शिक्षा सुलभ और परीक्षाएं सुलभ हो, तो बीएड में जो प्रवेश परीक्षाएं थीं उस प्रवेश परीक्षाओं में शुल्क बहुत ज़्यादा था। पिछले 1 महीने में कई निर्णय हुए हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 35-40 निर्णय सरकार ने लिए हैं। लाई करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त होने का अगर थोड़ा सा भी अगर कोई गुंजाइश भी मिली तो उस पर भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई किया है। और बुलडोज़र की जहाँ तक रही बात, तो वो भी जैसा ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनाव के बीच में कि वो मेंटेनेंस पे है, वो आगे भी चलेगी, काम करेगी। तो परिणाम आने के बाद वो बुलडोज़र भी ऐसे अराजक तत्वों की अवैध संपत्ति पर चलना प्रारंभ हो गया। अब उनके दिन लद गए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। कोई ताकत उनको अब बचा नहीं सकती है। ये बहुत स्पष्ट
संदेश योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 30 दिन पूरे हो गए। कानपुर के महाराजपुर विधानसभा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 30 दिन पूरा होने पर सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। उनका कहना है कि देश में ई विधानसभा बनने जा रही है। निश्चित तौर पर देश भर की विधानसभा के लिए ये आदर्श बनेगी। 30 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या खास? देखिए, नई सरकार बनी है, नई अपेक्षाओं के साथ बनी है। मेरा सौभाग्य है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रस्तावित किया कि मुझे उस पद का चुनाव लड़ना है। विधानसभा सर्वमत से चलनी चाहिए। इस नाते से सभी दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय विधायकों ने मुझे उस पद के ऊपर बैठने के लिए अपना प्रस्ताव किया। उस पद के ऊपर बैठने के बाद मेरी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की उन मर्यादाओं को, नियमावली को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बहुत सारी ऐसी महान परंपराएं स्थापित करी गई जिससे सबको साथ लेकर चलने के बाद तो मेरा प्रयास होगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष भाव से मैं वहाँ पर काम कर सकूँ। नई विधानसभा है, नए स्वरूप में दिखाई पड़नी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है। मेरा प्रयास है कि भारत सरकार के द्वारा जो ई विधान का लागू करने के लिए कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं पहली विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही मैं विधानसभा एक नए स्वरूप के अंतर्गत विधानसभा को दिखा सकूं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।